राधे राधे। मैं हूँ शैली अग्रवाल और आपका स्वागत है मिस्टिक शैली में। आज मैं आपको वृंदावन की एक ऐसी अद्भुत और भावुक कथा सुनाने जा रही हूँ। नागा बाबा की अटूट भक्ति। वृंदावन में एक महान संत रहते थे जिन्हें सभी नागा बाबा के नाम से जानते थे। वे श्री राधा किशन के युगल स्वरूप के परम भक्त थे। उनका हर पल केवल भजन, ध्यान और सेवा में बीतता था। एक दिन संध्या वंदना के बाद वह निकुंज वन की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक विशाल वट वृक्ष के नीचे से गुजरते समय अचानक उनकी लंबी जटाएं पेड़ की जड़ों में उलझ गईं। उन्होंने कई बार उन्हें निकालने का प्रयास किया, लेकिन जटाएं और उलझती चली गईं। तब उन्होंने शांत होकर वहीं आसन लगा लिया और बोले, जिसने मेरी जटाएं उलझाई है वही आकर इसे सुलझाएगा। यदि वह नहीं आया तो मैं यहीं बैठा रहूंगा। यह कोई जिद नहीं थी, यह अपने आराध्य पर पूर्ण विश्वास था। 3 दिन बीत गए। नागा बाबा वहीं बैठे रहे। तभी लगभग 5-6 वर्ष का एक सुंदर सांवला ग्वाल बाल वहां आया। वह मुस्कुराकर बोला, बाबा, आपकी जटाएं उलझ गई हैं, मैं सुलझा दूं। नागा बाबा ने तुरंत कहा, नहीं, हाथ मत लगाना। बालक ने फिर प्रेम से कहा, महाराज, मैं तो आपकी सहायता करना चाहता हूँ। लेकिन बाबा ने फिर वही उत्तर दिया, जिसने उलझाई है वही आएगा। बालक मुस्कुराया और बोला, तो उसका नाम बता दीजिए, मैं उसे अभी बुलाकर ले आता हूँ। बाबा बोले, उसे बुलाने की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं आ जाएगा। इतना सुनते ही अचानक वह ग्वाल बाल दिव्य प्रकाश से चमक उठा। उसके हाथ में मुरली आ गई, सिर पर मोर मुकुट सुशोभित हो गया और देखते देखते स्वयं श्री बांके बिहारी जी वहां प्रकट हो गए। वे मुस्कुराकर बोले, बाबा, तुम्हारी जटाएं मैंने ही उलझाई थी, अब मैं स्वयं आ गया हूँ। लेकिन नागा बाबा ने तुरंत कहा, पहले बताओ तुम कौन से कृष्ण हो। भगवान मुस्कुराए, यह कैसा प्रश्न है। बाबा बोले, देवकी नंदन कृष्ण, यशोदानंदन कृष्ण, द्वारकाधीश कृष्ण और नित्य निकुंज बिहारी कृष्ण, तुम इनमें से कौन से हो। भगवान बोले, मैं वही हूँ जिसे तुम खोज रहे हो। लेकिन बाबा अभी भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, यदि तुम वास्तव में नित्य निकुंज बिहारी हो तो अकेले क्यों आए हो। राधा रानी के बिना तो तुम कभी नहीं आ रहते। बस इतना सुनना था कि पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। अगले ही क्षण श्री राधा रानी स्वयं श्री कृष्ण के साथ प्रकट हो गई। मुस्कुराकर बोली, बाबा, हम दोनों अलग नहीं हैं। जहां कृष्ण वहीं राधा है और जहां राधा है वहीं कृष्ण है। यह दृश्य देखकर नागा बाबा भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब राधा किशन उनकी जटाएं सुलझाने के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन बाबा उनके चरणों में गिर पड़े
उन्होंने कहा, प्रभु, अब जटाएं मत सुलझाइए, मेरा जीवन सुलझा दीजिए, मुझे अपनी नृत्य लीला में स्थान दे दीजिए। कहते हैं, यह प्रार्थना करते करते उन्होंने भगवान के चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर दिए। श्री राधा रानी जी ने उन्हें अपनी नित्य लीला में स्थान प्रदान किया। आज भी बरसाना के निकट कदम खंडी में नागा बाबा की समाधि इस दिव्य घटना की याद दिलाती है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कभी अधीरता नहीं होती। जो भक्त पूरे विश्वास से भगवान का इंतजार करता है, भगवान एक दिन स्वयं उनके पास आते हैं। और सबसे बड़ा संदेश, राधा और कृष्ण दो नहीं, एक ही प्रेम के दो स्वरूप हैं। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट्स में प्रेम से लिखें, राधे राधे, मेरे जीवन की हर उलझन भी सुलझा दीजिए। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल मिस्टिक शैली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही दुर्लभ और प्रेरणादायक आध्यात्मिक कथाओं के साथ फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे।